तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5A एंड एक्सरसाइज 5B के, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसमें मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 6 एंड एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8 का PQR। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। 3 बोला है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y/2 अगर अल्फा है तो 4x² माइनस 4xy cos अल्फा प्लस y² की वैल्यू क्या होगी। यहाँ देख रहे हो cos अल्फा दिख रहा है, यहाँ cos अल्फा लगाना पड़ेगा, मतलब cos लाना है तो दोनों तरफ cos लगा दो यहाँ पे। तो ये हो गया cos ऑफ, क्या लिख सकते हो, दिस इज cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स, आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे y/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या पड़ा है मेरे पास cos अल्फा। अब cos a माइनस b का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू cos a इंटू cos b ना, cos b, फिर प्लस यहाँ पे लिख सकते हो sin ऑफ a इंटू क्या लिख दिया जाए, sin ऑफ b करके लिख दिया जाए ना। और राइट साइड में तो मेरे पास क्या है, राइट साइड में है cos अल्फा। अब cos इनवर्स कैंसिल होता है तो ये आया x, और वैसे ही ये हो गया y/2। उसी तरह से यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रायंगल बनाओ, इसको लिख दो sin ऑफ sin इनवर्स करके। ठीक है, तो cos इनवर्स x का मतलब क्या होगा, बेस है x, हाइपोटेनियस 1, तो परपेंडिकुलर कितना हुआ, √1 माइनस x²। तो इसको साइन इनवर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये वाली चीज को आप लिख सकते हो साइन ऑफ साइन इनवर्स, ये आया √, ना, बेस हाइपोटेनियस, तो ये हो गया √1 माइनस x² डिवाइडेड बाय ना 1 आ गया। वैसे ही इसको लिख दो साइन ऑफ ना साइन इनवर्स फॉर्म में अगर लिखने जाओ इसे, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन गया बेस है y, हाइपोटेनियस 2, तो ये आया √4 माइनस y²। ठीक है, तो इसको लिख दिया जाए साइन ऑफ साइन इनवर्स √4 माइनस y² डिवाइडेड बाय, आप यहाँ क्या लिखोगे 2 इज इक्वल टू, राइट साइड में पड़ा हुआ है मेरा cos अल्फा, तो यहाँ पे क्या आ गया, दिस कम्स आउट टू बी xy/2, साइन साइन इनवर्स कैंसिल हुआ, ये हो गया √1 माइनस x², और ये हुआ √4 माइनस y² बाय क्या लिख देता हूँ 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे पड़ा है cos अल्फा। अब क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए, तो ये आया xy प्लस √, यहाँ पे है 1 माइनस x² इंटू 4 माइनस y², इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी है 2 cos अल्फा। मुझे यहाँ चाहिए इस, है ना, फैक्टर की वैल्यू 4x² प्लस y² करके। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, है ना, यहाँ पे इस xy को राइट साइड ले जाओ, फिर स्क्वायर कर दो, तो राइट साइड ले जाके स्क्वायर करता हूं, तो दिस इज 1 माइनस x² इंटू 4 माइनस y² इज इक्वल टू, यहाँ पे पड़ा हुआ है 2 cos अल्फा माइनस x इंटू वाई। अब अगर स्क्वायर कर दिया जाए इसको, तो स्क्वायर करने पे क्या आएगा देखिए ना, ये ब्रैकेट खुलेगा तो 4 माइनस y² ना, इसको लिख सकता हूँ 4 माइनस y², है ना, फिर माइनस 4x², फिर आपका पड़ा हुआ है प्लस x² इंटू y², और राइट साइड में क्या हो गया, इज इक्वल टू ना, इस 2 cos अल्फा माइनस xy को खोलता हूं, तो ये हो गया 4 cos² अल्फा, है ना, प्लस x² y², फिर लिख सकता हूं माइनस 4xy का क्या बन के आ गया cos अल्फा करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, x² y² से x² y² ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, इस 4xy cos अल्फा को यहाँ ले जाइए और इस पार्ट को राइट साइड लेके आ जाइए, तो ये मेरा बन के आया समथिंग लाइक, इसको लिख सकता हूँ 4 cos² अल्फा, है ना, यहाँ देखो, यहाँ पे 4xy cos अल्फा चाहिए, 4x² y² चाहिए, तो ये दोनों पार्ट राइट साइड आ गया, इज इक्वल टू लिखा हुआ है, तो इन दोनों को राइट साइड लेके आइए, तो ये बन गया 4x², है ना, माइनस ऑफ क्या लिखा हुआ है 4xy का cos अल्फा, और फिर यहाँ पे पड़ा है आपका y² भी आ गया, इज इक्वल टू, अब ये जो 4 cos² अल्फा था ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में चल जाएगा, तो यहाँ एक 4 है और ये 4 cos² अल्फा गया, तो 4 माइनस 4 cos² अल्फा,
मैं क्या कर सकता हूँ 4 कॉमन निकाल के 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ। तो ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 4xy कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आप लिख सकते हो 4 कॉमन निकाल लो और 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा आपका 4 साइन स्क्वायर अल्फा दे दे। 4 साइन स्क्वायर अल्फा, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक का क्वेश्चन है एक्स वाई जेड एपी में गिवन है और tan इनवर्स x tan इनवर्स y tan इनवर्स z भी एपी में गिवन है। तो एक्स वाई जेड में रिलेशन पूछा है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, जो मिडल टर्म होगा वो इन दोनों का एवरेज होता है, हम जानते हैं, है ना। x प्लस जेड बाय क्या लिख सकते हो आप 2 करके लिख सकते हो। वैसे यहाँ पे भी आप क्या बोल सकते हो, सिमिलर वे में आप लिख सकते हो जो मिडल टर्म होगा वो tan इनवर्स x ना प्लस आप लिख सकते हो tan इनवर्स z बाय 2, इस 2 को यहाँ ले जाओ, हो गया ये चीज। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस चीज में आप इसको रिलेशन लिख सकते हो 2 tan इनवर्स y ना, एक tan इनवर्स y को यहीं रखो ना, नहीं तो मैं ऐसे लिख देता हूँ tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू, है ना, डिफरेंस सेम होगा, दैट इज tan इनवर्स z माइनस क्या बन जाए tan इनवर्स y करके बन जाए, ठीक है। डिफरेंस सेम कर दो। अब उससे क्या होगा, कोई कंडीशन नहीं लगानी, जैसे यहाँ कंडीशन होती है ना x z 1 से बड़ा छोटा, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, आप सीधा लिखिए इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी, और उसी तरह से यहाँ पे लिखा जाए तो ये बन क्या है tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस क्या बना मेरा ए बी। tan इनवर्स कैंसिल होते हुए दिस इज y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लिख देते हो z माइनस वाई डिवाइडेड बाय क्या पड़ा है 1 प्लस जेड वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y प्लस जेड वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, फिर यहाँ लेके आता हूँ तो ये बन गया z प्लस एक्स वाई जेड माइनस वाई ना माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इससे सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई किया जाए तो ये y यहाँ आया 2y हो गया, है ना, ये एक्स वाई जेड यहाँ आया माइनस 2x y z हो गया, ठीक है। और फिर आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है माइनस एक्स माइनस जेड, इस z को यहाँ लेके आ जाओ, और फिर पड़ा है जेड वाई स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हो एक्स वाई स्क्वायर, और राइट साइड में 0 हो गया। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ 2y बराबर क्या है x प्लस z के है, दैट इज 2y माइनस एक्स माइनस जेड मेरा 0 हो जाएगा, तो ये जो 2y माइनस एक्स माइनस जेड 0 हो गया। तो यहाँ से इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ देखो ये 2xyz को राइट साइड ले जाओ, तो 2xyz राइट साइड गया, और यहाँ क्या पड़ा हुआ है इज इक्वल टू, ये पड़ा हुआ है एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऑफ लिख सकते हो z करके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दीजिए, यहाँ पे हम इसको लेट्स से वाई स्क्वायर अगर कॉमन आ जाए मेरे पास, है ना, दोनों में से वाई स्क्वायर अगर कॉमन आ जाए तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है x प्लस जेड, और यहाँ पे पड़ा है 2xy इंटू जेड, एक y से एक y कैंसिल, यहाँ से क्या कर सकता हूँ 2xz इज इक्वल टू, इस y की जगह ना, y की जगह x प्लस जेड बाई 2 कर दो, y की जगह आ गया x प्लस जेड बाई 2 इंटू क्या पड़ा है x प्लस जेड, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 4xz, और यहाँ पे x प्लस जेड का स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस क्या है 2xz, इस 4xz को यहाँ लेके आ गए तो ये हुआ x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz इक्वल टू क्या हो गया 0। इसको लिख सकता हूँ x माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, x माइनस जेड का होल स्क्वायर 0 मतलब x किसके बराबर आया z के बराबर। x और z अगर बराबर हो गए तो यहाँ पे x z बराबर कीजिए, तो 2x बाई 2 मतलब y भी क्या आ गया x के बराबर, x y z तीनों बराबर है तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, ऑप्शन नंबर ए। बस आपको सिंप्लीफाई करना है ना, सिंप्लीफाई करके रिलेशंस मेंटेन करना है। ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 5b का क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं, समेशन i इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स 1/2i स्क्वायर इक्वल टू t। मुझसे पूछा है tan t कितना होगा, तो इसका मैं nth टर्म अगर लिखूं तो nth टर्म क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 अपॉन क्या है
2n², i की जगह n लिख दिया जाए। यहाँ पे क्या कीजिए, 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऊपर आ गया 2 और नीचे कितना आ गया 4n²। क्यों किया अभी दिखेगा। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे आपको लेट्स से डिफरेंस ऊपर tan इनवर्स a माइनस बी फॉर्म में क्रिएट करना है, तो ऊपर डिफरेंस 2 लाना है। कैसे आएगा, तो यहाँ पे क्या कीजिए 1 प्लस समथिंग होना चाहिए था, तो 1 प्लस लाने के लिए 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब ऊपर tan इनवर्स a माइनस बी, नीचे 1 प्लस ए बी फॉर्म में लाना है। तो ऐसे दो नंबर्स क्रिएट करने हैं जिनका डिफरेंस हो 2 और प्रोडक्ट ये हो जाए। तो इस 4n² माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो, 2n माइनस 1 एंड 2n प्लस 1। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस 2n प्लस 1 और इस 2n माइनस 1 को क्या किया जाए कि डिफरेंस 2 आ जाए, है ना। आप अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2n से 2n गया और 1 माइनस माइनस 1 प्लस 1, है ना, दैट इज 1 प्लस 1 2 हो गया। तो ये जो चीज लिखा हुआ है, ये चीज लिखा हुआ है tan इनवर्स अपना 2n प्लस 1 माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स 2n माइनस 1 करके, ये नेक्स्ट टर्म आ गया। अब इसका इनफिनिट टर्म्स का सीरीज बात करनी है, तो क्या कीजिए, पुट करना स्टार्ट कीजिए। n की जगह 1, ठीक है, दिस इज योर nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। n की जगह 1 रखो, तो 1 रखने पे ये आ गया tan इनवर्स 3 माइनस क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स, है ना, 2 माइनस 1 इज 1। वैसे ही n की वैल्यू 2 रखो, तो 2 रखते हुए tan इनवर्स 5 बन गया और माइनस यहाँ पे बन गया 2 रखते हुए tan इनवर्स क्या हो गया 3। वैसे ही t3 रखो, 3 रखते हुए अगला ऑड नंबर tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स क्या बन के आया मेरे पास, है ना, 5 बन के आया। ऐसे करते करते nth टर्म हमारा क्या हो गया, nth टर्म हो गया tan इनवर्स, ये बन के आया 2n प्लस 1 माइनस यहाँ पे पड़ा हुआ है tan इनवर्स ऑफ 2n माइनस 1। इनको ऐड कर दिया जाए तो टोटल ये जो सम Sn है ये कितना आया, देखो एक पैटर्न बन रहा है, tan इनवर्स 3 से tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 5 से tan इनवर्स 5, इस तरह से सब कट पिट के यहाँ पे पड़ा है आपका tan इनवर्स क्या है 2n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1। अब मुझे बोला है ये जो है ना आपका n है ये इन्फिनिटी को जाना चाहे, तो लिमिट n अप्रोचिंग इन्फिनिटी, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है tan इनवर्स आपका 2n प्लस 1 माइनस क्या लिखा हुआ है tan इनवर्स 1। अब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये n इन्फिनिटी जाएगा तो ये पूरा चीज इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 और यहाँ पे tan इनवर्स 1, है ना, tan इनवर्स 1 π/4 हो गया। तो ये क्या आया π/4 और यही जो है इसी को आप t बोल रहे हो, इनफाइनाइट सीरीज के टर्म को। t की वैल्यू π/4 यहाँ रख दो, तो यहाँ पे t की वैल्यू π/4 रखा जाए तो tan π/4 मेरा कितना आ गया 1। तो योर आंसर tan π/4 पूछा था कितना होगा। तो इस टाइप के सीरीज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में, आपको अप्रोच ये करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे गिवन है sin इनवर्स ax cos इनवर्स y cos इनवर्स bxy π/2 है। तो मुझसे पूछा है a की वैल्यू b की वैल्यू, ठीक है, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है ना, अलग अलग ऑप्शन ट्राई करते हैं। तो a की वैल्यू क्या रखता हूँ 1 और a की वैल्यू 1 रख के b की वैल्यू क्या रखता हूँ 0 रखो यहाँ पे, है ना। तो a1 b0 रखता हूँ जाए तो a की वैल्यू 1 रख दो, तो ये हो गया sin इनवर्स x। यहाँ पे cos इनवर्स y और b की वैल्यू क्या रखने की बात हो रही है 0, 0 खत्म, ये हो गया। तो cos इनवर्स 0 आया ना, दिस इज cos इनवर्स आपका पड़ा हुआ है 0 इज इक्वल टू π/2 और cos इनवर्स 0 0 से पाई में होता है π/2 पे, दिस इज π/2 और यहाँ पे पड़ा है sin इनवर्स x प्लस क्या पड़ा है cos इनवर्स y, ठीक है। तो π/2 से π/2 कैंसिल हो गया, ये पड़ गया अपना sin इनवर्स x इज इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस ऑफ cos इनवर्स y। अब यहाँ पे हम इससे क्या लिख सकते हैं cos इनवर्स, लेट्स से आप लिखते हो इसको अगर, है ना, या फिर इस माइनस को यहाँ लेके आ जाओ, तो ये हो गया cos इनवर्स y और यहाँ पे इस sin इनवर्स के अंदर ले जाइए, ठीक है। sin इनवर्स माइनस x क्या होता है आपका माइनस sin इनवर्स x होता है। अब इस sin इनवर्स माइनस x को आप लिख दो अगर यहाँ पे, है ना, दोनों तरफ अगर हम लेट्स से साइन ले लेते हैं, दोनों तरफ साइन ले लीजिए, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स यहाँ पे पड़ा माइनस x इज इक्वल टू यहाँ पे पड़ा हुआ है साइन ऑफ cos इनवर्स y ना। तो साइन साइन इनवर्स कैंसिल हुआ, यहाँ पे आया माइनस x और वैसे यहाँ साइन ऑफ cos इनवर्स y, cos इनवर्स y ट्रायंगल बनाओ
ना, बेस y है, हाइपोटेनियस 1, दिस इज √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको साइन इनवर्स के फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, दिस इज साइन ऑफ साइन इनवर्स, ये बन क्या है √1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 1, दैट इज माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या पड़ा है √1 माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये क्या आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब ये क्या हो गया, ये एक सर्कल हो गया ना, दैट इज ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर ए का ऑप्शन हुआ हमारा पी करके, ठीक है। तो ये तो हमने ऑप्शन ए को सॉल्व किया, यहाँ तक इसका ऑप्शन नंबर बी आपको एक है ना, लेट्स से यहाँ सिंगल मैच कॉलम है ना, तो एक का एक आंसर आएगा, तो a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 1 बात की जाए, ठीक है। तो एक्स वाई पॉइंट कैसे हाँ उसका लोकस की बात करनी है हमें, तो साइन इनवर्स a की जगह 1 और b की जगह भी क्या बोल रहा हूँ 1, तो ये हो गया कॉस इनवर्स 1 है ना, सॉरी y, ठीक है, यहाँ b की जगह 1 है, यहाँ b की जगह 1 लगा दो, ये हो गया कॉस इनवर्स, यहाँ पे क्या आया आपका 1, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू मेरा क्या बन गया पाई बाय 2 बन गया। अब क्या कीजिए इस है ना, आप यहाँ पे x और y में आपको रिलेशन चाहिए, तो x और y में रिलेशन चाहिए तो cos इनवर्स एक्स वाई को राइट साइड ले जाओ और दोनों तरफ साइन ले लो, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स वाई प्लस यहाँ पे क्या बन के आया cos इनवर्स y इज इक्वल टू दिस इज पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स एक्स वाई। अब पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स वाई होता है, तो ये चीज आपकी साइन इनवर्स x इंटू वाई लिखी हुई है, तो दोनों तरफ साइन ले दिया जाए तो ये बन गया साइन ऑफ साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, और राइट साइड में पड़ा हुआ है साइन ऑफ साइन इनवर्स x इंटू वाई करके लिखा हुआ है। अब क्या कीजिए साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो, विच इज साइन a है ना, साइन a cos b, ठीक है, साइन a cos b, दैट इज b हो गया cos इनवर्स y प्लस cos a दैट इज साइन इनवर्स x, ठीक है, फिर साइन b दैट इज साइन b है cos इनवर्स y, और राइट साइड में क्या हो गया साइन साइन इनवर्स कट के ये बन गया x इंटू वाई, सीधा आ गया, यहाँ पे हो गया x, ये हो गया y, ट्रायंगल बनाइए इसको, और ट्रायंगल बना के इसको लिख सकता हूँ cos ऑफ cos इनवर्स है ना, एक करके दिखा देता हूँ, तो साइन इनवर्स x 1 है तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो, और वैसे इसको रख दो cos इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर ना, ये हो जाएगा साइन इनवर्स √1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया x इंटू वाई। तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, इस एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हुआ, ये पड़ा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको क्या कीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स है, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है, कोई खास तो चीज हो नहीं रहा है ना, तो ये आप स्क्वायर करके एज इट इज रहने दीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस है ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई करके ये आया एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है लाइज ऑन एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ऑप्शन नंबर बी का आंसर हो गया मेरा क्यू। तो ये है बी का ऑप्शन क्यू आंसर। आगे की बात करने, सी ऑप्शन में लिखा है A1 लो और बी की वैल्यू क्या लो 2 रखो यहाँ पे, तो ये सब क्वेश्चन आप बनाना है, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेंगे, आपको टाइम देना पड़ेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एडवांस के क्वेश्चन है, आईआईटीज के क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता है, आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप करना है, और वहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि टाइम का कंस्ट्रेंट हो, ठीक है, आप आराम से जो क्वेश्चन हाथ लगाए हो वो सही बनना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो b की जगह 2 a की जगह 1, तो फिर से इसको राइट साइड ले गया, ये बन गया साइन इनवर्स x प्लस यहाँ पे आया cos इनवर्स y इज इक्वल टू है ना, यहाँ पे क्या बन गया मेरा पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स, ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स x इंटू वाई, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ 2xy। अब दोनों तरफ साइन ले दिया जाए तो जैसे प्रीवियस वाला पार्ट में था साइन a cos b ना, तो लिखिए इसे साइन a ना, ये बना आपका cos b प्लस क्या लिख सकते हो प्लस cos a sin b,
ठीक है, साइन बी, और यहाँ पे साइन लिया है तो यहाँ पे साइन साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, यहाँ पड़ गया अपना 2xy हो गया, तो साइन साइन इनवर्स x ये y प्लस यहाँ पे आएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही ट्राइंगल बना के ये रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2xy। इसको राइट साइड भेज दो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड्स, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका xy का होल स्क्वायर बन के आया। अब क्या कीजिए इसको, है ना, सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये हो गया आपका कितना आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारा यहाँ बन गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, मतलब यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, ये एक सर्कल हो गया। तो यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर पी लाइज ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ऑप्शन नंबर सी का भी आंसर क्या हो गया पी, ठीक है, सी का भी ऑप्शन पी निकल के आया। दो के एक ऑप्शन हो गए पर एक का दो ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये डी पे बात करने, यहाँ पे ए को भी 2 रखना है और बी को भी क्या रखना है 2 रखें यहाँ पे, तो 2 रखा जाए, ये हुआ साइन इनवर्स, क्या आया मेरे पास 2x ना, प्लस यहाँ पे लिख दो cos इनवर्स y इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे आपका cos इनवर्स 2xy हो जाएगा, ये हुआ cos इनवर्स 2xy, यहाँ पे पड़ा हुआ है पाई बाय 2 करके, तो ये हुआ साइन इनवर्स 2x प्लस यहाँ पे cos इनवर्स y इज इक्वल टू ना, इसको यहाँ ले गया पाई बाय 2 माइनस cos इनवर्स 2xy, इसको लिख दिया जाए आपका साइन इनवर्स ऑफ 2xy हो गया, साइन ले लिया जाए दोनों तरफ, तो साइन ए कॉस बी, ये आया 2x इंटू वाई प्लस कॉस ए, तो ये हो गया रूट अंडर 1 माइनस 4x स्क्वायर एंड साइन बी, ये हुआ रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। अब तो कर लोगे ना ये क्वेश्चन ना, कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो 2xy से 2xy कैंसिल, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ गया 1 माइनस 4x स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 4x स्क्वायर माइनस 1, दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, डी का ऑप्शन नंबर एस दिख रहा है ना, लाइज ऑन 4x स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का ABCD सभी सॉल्यूशन। नंबर 6 लिखा है x 0 से 1 है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर x cot इनवर्स x प्लस साइन cot इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 1 का रूट, तो यहाँ दिख रहा है cot इनवर्स x, तो आप क्या कीजिए, इस cot इनवर्स x को ही आप मान लीजिए थीटा, तो मतलब x क्या बन गया तुम्हारा cot थीटा बन गया, तो x cot थीटा बन गया, इसको यहाँ पुट करो, तो x की जगह cot थीटा तो रख दिया जाए, तो ये आ गया x की जगह cot थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है आपका x की जगह आपने cot थीटा माना है, और ये जो है cot इनवर्स x ये आपका थीटा बना हुआ है। वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका पड़ा है साइन ऑफ, यहाँ क्या लिखे हो थीटा, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे क्या देख रहा हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा का रूट कोसेक थीटा, यहाँ पे क्या आया, ये हुआ कॉट थीटा को कॉस बाय साइन, तो ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस क्या लिख देता हूँ 1 इसका स्क्वायर रूट। अब क्या कर दीजिए यहाँ पे कर दीजिए इसको कोसेक थीटा और एलसीएम लिया जाए, ये बन गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हुआ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर रूट आया। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको लिख दो कोसेक थीटा इनटू, है ना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इसका स्क्वायर रूट, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है आपका कोसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, इसका स्क्वायर रूट, और ये पड़ा है कोसेक थीटा, यहाँ पे क्या करिए कॉट थीटा बन के आएगा, तो ये चीज आपका बन गया, है ना, यहाँ पे आप इसे सिंप्लीफाई किए, ये हो गया कोसेक थीटा इंटू कॉट ऑफ थीटा। अब हमारा
कॉट थीटा तो x है और कोसेक थीटा को रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, दैट इज x इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हो गया सी इज योर करेक्ट आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन नंबर 7 में मुझसे पूछा है कॉट समेशन n इक्वल टू 1 से 23 कॉट इनवर्स 1 प्लस k इक्वल टू 1 से n 2k। तो आप क्या कीजिए, इस कॉट इनवर्स को पहले सिंप्लीफाई कीजिए। कॉट इनवर्स के अंदर जो रखा हुआ है कॉट इनवर्स, ये लिखा हुआ है 1 प्लस, है ना, समेशन n इक्वल टू, है ना, 1 से 2k करके लिखा हुआ है। k इज इक्वल टू 1 से n ऑफ 2k, ठीक है। तो ये जो चीज लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है आपकी, ये लिखी हुई है 1 प्लस, इसको आप लिख सकते हो k की जगह 1 रखिए, फिर k की जगह क्या रखिए 2 रखिए, ठीक है। तो ये चीज आपका बन गया 2 समेशन k ना, 2 समेशन k इज इक्वल टू 1 से n। तो ये 1 से n तक का k का सम दिख रहा है मुझे, तो ये लिख सकता हूं, ये बन क्या है कॉट इनवर्स 1 प्लस, इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स ना 1 से n का AP का सम, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस क्या बन गया लास्ट टर्म बन गया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये आया कॉट इनवर्स ना 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 करके आया, है ना। ये nth टर्म कहला रहा है इसका ना, इस सीक्वेंस का nth टर्म कहला रहा है। तो इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, tan इनवर्स फॉर्म में ना, 1 है ना, कॉट tan इनवर्स 1 बाय आएगा, तो 1 प्लस n प्लस 1 इंटू n बन गया। इसे ऊपर क्या लिख सकते हो, ऊपर 1 आएगा, 1 को n प्लस 1 माइनस n लिख दो, तो ये बन गया मेरा tan इनवर्स आपका बन के आया n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n करके आया। ये लिखा हुआ है, ये पूरा जो सीक्वेंस है ये आपका लिखा हुआ है कॉट ऑफ, है ना, समेशन n इक्वल टू 1 से 23, फिर यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है आपके पास tan इनवर्स, है ना, n प्लस 1 माइनस मेरा है tan इनवर्स n करके। अब क्या कीजिए, n की वैल्यू 1 से 23 तक लेट्स से ऐड करना स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे n की जगह 1 रखो, ये nth टर्म आया, तो इसका 1 क्या होगा, n की जगह 1 रखते हुए ये हो गया tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। वैसे ही n की वैल्यू 2 रखो, n की वैल्यू 2 रखा जाए तो tan इनवर्स 3 माइनस क्या है tan इनवर्स 2 करके। उसी तरह से आप 23 टर्म तक आइए यहाँ पे, तो 23rd टर्म मेरा क्या हो गया इज इक्वल टू tan इनवर्स 24 माइनस क्या लिख सकता हूँ tan इनवर्स आपका बन के आएगा, है ना, 23। तो ऐड करते हुए एक पैटर्न दिख रहा है, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3, tan इनवर्स 23 कट गया। तो ये जो पूरा अंदर जो मुझे दिख रहा है ना, ये समेशन वाला 23 तक, ये क्या दिख रहा है, ये समेशन ना 23 टर्म्स का जो समय ये लिखा हुआ है tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है आपका π/4 होता है। तो ये तो हो गया tan इनवर्स 24 माइनस π/4 करके लिख सकते हो। चलिए इसको यहाँ पुट कर दिया जाए, तो ये आया अपना इज इक्वल टू कॉट ऑफ ना, ये पूरा सीक्वेंस मेरा बन गया tan इनवर्स 24 माइनस, है ना, π/4 करके आया। अब कॉट थीटा पता करना है, इसको 1/tan थीटा करके कर दो, तो 1/tan ऑफ थीटा, थीटा कितना है tan इनवर्स 24 है ना माइनस π/4। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होगा tan a माइनस tan b, दैट इज 24 माइनस tan b, tan π/4 1, और ऊपर आएगा 1 प्लस tan a इंटू tan b, दैट इज 24 इंटू 1, तो ऊपर हो गया 1 प्लस 24 और नीचे आएगा 23, दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 20। तो 7 का ऑप्शन आ गया मेरे पास बी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 7। 8 का ऑप्शन पी 1/y² cos tan इनवर्स y प्लस y sin tan इनवर्स y cot sin इनवर्स y माइनस tan sin इनवर्स y। तो किसी एक को थीटा मानो, इस टाइप के क्वेश्चन है ना, बताने लायक नहीं है ये क्वेश्चंस, आप खुद बना सकते हो। tan इनवर्स y को थीटा मान लिया, तो ये थीटा कितना है आपको दिख रहा है, परपेंडिकुलर y बेस 1, तो ये आया √1 प्लस y²। किसी को भी मान सकते थे, मैंने tan इनवर्स को मान दिया, उससे फायदा क्या हुआ देखो, ये बना 1/y²,
फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स जब आएगा तो कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल होके ये चीज हो जाएगा। चलिए इसको लिख के दिखा देता हूँ। ये आया कॉस ऑफ कॉस इनवर्स बेस बाय हाइपोटेन्यूस ना। तुम लोग इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हो, कैसे चलेगा? प्लस वाई ना साइन ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा? फिर से साइन इनवर्स बनाओ, तो इसको साइन इनवर्स ये बन के आया आपके पास y बाय रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर। y बाय रूट अंडर क्या पड़ा हुआ है? 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एनसीईआरटी लेवल भी नहीं है ये क्वेश्चंस। वैसे ही कॉट ऑफ है ना। अब क्या करो, इस साइन इनवर्स y को आप थीटा मान लो, ऊपर tan इनवर्स y को माने थे, नीचे साइन इनवर्स y को बीटा मान लीजिए। ठीक है, तो साइन इनवर्स y को बीटा माना जाए तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे क्या आया? ये हो गया रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों सेम नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए दोनों अलग अलग एंगल है, तो इसको कॉट इनवर्स के फॉर्म में लिखो। तो ये आया कॉट इनवर्स। आपका क्या दिख रहा है ना? कॉट इनवर्स बेस बाय परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या हुआ? रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई। और वैसे ही ये जो है आपका tan ऑफ साइन इनवर्स को क्या लिख दो? फिर से tan इनवर्स के फॉर्म में, दैट इज tan इनवर्स ये बन के आया y बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस y पावर 4 का स्क्वायर रूट। अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे क्या देख सकता हूँ? ये हो गया मेरा 1 अपॉन वाई स्क्वायर, फिर ये आपका कैंसिल होके यहाँ आया 1 अपॉन रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर। और ऐसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये y बाय रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, y इस y के साथ हो गया वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर हुआ। वैसे ही यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पे बोल सकता हूँ कॉट कॉट इनवर्स होते हुए ये आया रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई, और माइनस यहाँ पे आएगा y डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर प्लस क्या चल रहा है? y पावर 4 इसका स्क्वायर रूट करके चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का टाइपिंग मिस्टेक हुआ है ना, मैंने रेफर किया है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी आपका क्या है? प्लस है। अगर इसके वजह से नहीं आ रहा तो अब आ जाना चाहिए आपका। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? ये हो गया 1 अपॉन वाई स्क्वायर, अब तो बन ही जाएगा ना। ऊपर आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो आपका स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा y प्लस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है ना। अगर यहाँ एलसीएम लूं तो ये हो गया वाई स्क्वायर ना, और ये 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ आया 1, और ये y इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मेरा ऊपर चला गया। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y पावर 4 का स्क्वायर रूट करके है। तो जब स्क्वायर खुलेगा तो y स्क्वायर से कैंसिल, और 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस वाई पावर 4 का स्क्वायर रूट जिसका पावर 2 है, तो ये स्क्वायर रूट हट गया, ये हो गया 1 माइनस वाई पावर 4। यहाँ पे पड़ा है आपका प्लस y का पावर 4 इसका स्क्वायर रूट करके, तो y पावर 4 से y पावर 4 कैंसिल हुआ, तो 1 का स्क्वायर रूट कितना है? p का आंसर बन गया हमारा 4, दैट इज 1। तो ये है 8 का p ऑप्शन का आंसर। आगे बढ़ने से पहले 8 का ऑप्शन क्यू है cos x प्लस cos y प्लस cos z 0, एंड वैसे sin x प्लस sin y प्लस sin z 0, cos x माइनस y बाई 2। एक अगर हम बोले एक है ना आपका जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल ना, अगर आप लेट्स से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में अगर लिखने जाएं तो ये क्या लिखा जा सकता है? ये आपका लिखा जा सकता है लेट्स से है ना cos x sin x करते हुए ना, अगर कोई एंगल x हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया cos x sin x। इसी तरह से हम, क्योंकि यहाँ पे ये जो सर्कल है, इस सर्कल का लेट्स से सेंटर ओरिजिन हो जाए तो हम क्या लिख सकते हैं? cos थीटा sin थीटा, इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा। तो थीटा हमारा कितना है यहाँ पे? लेट्स से अगर ये पॉइंट P है मेरा, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये इससे कितना एंगल बना रहा है? ये थीटा कितना है? x, तो cos थीटा sin थीटा ना, r cos थीटा r sin थीटा। तो उसी तरह से अगला जो एंगल है मेरा, अगला एंगल कितना है ना, क्योंकि ये तीनों, ये जो कंडीशन आपको गिवन है ये सर्कल की कंडीशन है, तो दूसरा एंगल कितना है? y एंगल है, तो दूसरा एंगल है y, ठीक है, तो ये y एंगल यहां से मेजर किया गया है, ठीक है, दिस एंगल इज y, तो ये एंगल y है, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स? cos y, sin y करते हुए,
ठीक है। और तीसरा एंगल क्या गिवन है, z करके गिवन है, तो तीसरा एंगल z ये रहा, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे ना, तो ये टोटल एंगल क्या है मेरा, z दिख रहा है ना, ये तीसरा एंगल मेरा z दिख रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, cos z कॉमा हम क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ z करके यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो है, ये तीनों जो पॉइंट्स आपके ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का सबका डिस्टेंस क्या है मेरा, इक्वल है, ठीक है। तो ये, और यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस निकालो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालूं, तो ये क्या है, ये तो पहला चीज हो गया, ये सभी पॉइंट्स एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं, जिस सर्कल का रेडियस कितना है 1 और सेंटर कितना है 0,0, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 वाले सर्कल में सभी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। और अगर मैं इनका डिस्टेंस है ना, अगर कैलकुलेट करूं, रूट अंडर कॉस वाई माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस साइन वाई माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे मिलेगा कि ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है, मतलब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपका क्या है, ये ट्रायंगल आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो सर्कल का सेंटर है वही इनके, है ना, हम बोल सकते हैं लेट्स से सर्कम सर्कल का सेंटर भी हो गया, है ना, वही ट्रायंगल का भी सेंटर हो गया, जहाँ ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो 0,0 है, ये पॉइंट, ये सर्कम सेंटर भी है इस ट्रायंगल को, है ना, इसने इंस्क्राइब किया हुआ है, एज वेल एज ये आपका इसका हम क्या देख रहे हैं, ये सेंट्रॉइड भी है, ठीक है। तो सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड अगर कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब ये ट्रायंगल आपका कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब ये जो एंगल्स हैं, है ना, ये तीनों एंगल्स मेरे क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा। तो हम बोल सकते क्या है, यहाँ पे ये अगर टोटल y है जिसमें से ये एंगल x है, तो ये एंगल कितना हो गया, y माइनस एक्स, ठीक है। अब ये y माइनस एक्स, उसी तरह से ये टोटल है z जिसमें से ये y है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया z माइनस वाई। उसी तरह से इसके लिख सकते हो अब z माइनस एक्स करते हुए, मुझे यहाँ पूछा है x माइनस वाई कितना होगा, ये y माइनस एक्स है ना। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये जो सेंट्रल एंगल है, सेंट्रल एंगल कितना होगा, 2 पाई बाई 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा 1 बाई, है ना, 120 डिग्री। तो यहाँ पे मुझे cos ऑफ x माइनस वाई बाई 2 पूछा हुआ है, तो cos ऑफ x माइनस वाई बाई 2, y माइनस एक्स 2 पाई बाई 3 है, तो ये हुआ माइनस 2 पाई बाई 3, और यहाँ पे बाई 2 चल रहा है, इज इक्वल टू cos ऑफ, क्या लिख दिया जाए, माइनस पाई बाई 3, cos माइनस 60 इज प्लस 1/2, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो Q का ऑप्शन हो गया अपना 3। तो ये है अपना ऑप्शन Q। क्वेश्चन नंबर 8 का R ऑप्शन में आते हैं। ये गिवन है cos π/4 माइनस एक्स, cos 2x sin x, sin 2x sec x, cos x sin 2x sec x, cos π/4 प्लस x, cos 2x sec x पूछा है। यहाँ देखो π/4 माइनस एक्स, π/4 प्लस एक्स, तो इसको इस साइड लेके आ जाओ या उसको राइट साइड ले जाओ, बात वही है। तो मैं cos π/4 प्लस एक्स इंटू cos 2x और इसको राइट साइड ले जाता हूं, तो ये बना हुआ है माइनस ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है cos ऑफ π/4 माइनस एक्स इंटू यहाँ पे पड़ा हुआ है cos ऑफ 2x। उसी तरह से यहाँ पे अगर आपने इसको वहां ले गया तो इसको यहाँ लेके आओ, तो ये बन गया sin x sec x, है ना, इंटू sin 2x, और ये यहाँ आएगा तो ये बन गया माइनस cos x sin 2x इंटू sec x। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहाँ पे cos 2x तो कॉमन हो गया, और अंदर क्या पड़ा है, अंदर है cos π/4 प्लस एक्स, है ना, π/4 प्लस एक्स माइनस cos π/4 माइनस एक्स करके। उसी तरह से यहाँ पे अगर करता हूँ, यहाँ पे है ना, sin 2x sec x बाहर आ गया, sin 2x इंटू सेक एक्स बाहर आ गया, अंदर पड़ा है मेरे पास sin x और यहाँ पे पड़ा है मेरे पास माइनस cos x। अब यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाया जाए, 2 sin, पहले तो हो जाएगा c प्लस डी बाई 2, तो c प्लस डी बाई 2 करते हैं, तो ये कैंसिल हुआ, तो π/4 है ना, π/2 ये हो गया, और d माइनस c/2 करता हूँ, तो d माइनस सी कीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या पड़ा है मेरे पास, यहाँ पड़ा है cos 2x,
इज इक्वल टू, यहाँ पे राइट साइड में क्या लिख सकते हो, राइट साइड में इसको लिख दो, sin 2x को लिख दो 2 sin x cos x इंटू sec x, है ना, ये रहा। और उसी तरह से sin x माइनस, है ना, cos x को आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, cos x माइनस sin x को, है ना, यहाँ पे मैं यहाँ sin x माइनस cos x जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज रहने देता हूँ, दैट इज sin x माइनस cos x बना पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, तो रूट 2 बन गया और ये माइनस sin x, तो ये आया माइनस रूट 2 sin x इंटू यहाँ पे पड़ा हुआ है cos 2x और राइट साइड में है मेरे पास इज इक्वल टू 2 sin x, क्योंकि sec x cos x 1 हो गया, और यहाँ पड़ा है आपका sin x माइनस क्या दिख रहा है, cos x। अब क्या कीजिए, इसको राइट साइड ले जाइए, तो 2 sin x इंटू ब्रैकेट में है मेरा sin x माइनस cos x, फिर प्लस यहाँ लिखा जा सकता है रूट 2 sin x इंटू cos ऑफ 2x इक्वल टू क्या आया, 0। इसको आप क्या लिख सकते हो, रूट 2 sin x कॉमन निकालते हुए यहाँ बन गया मेरा रूट 2 ऑफ, ना यहाँ पे पड़ेगा आपका ना रूट 2 इंटू साइन एक्स माइनस क्या लिख सकते हैं cos x प्लस यहाँ पे रूट 2 साइन एक्स गया, यहाँ बन गया cos 2x इक्वल टू 0। अब रूट 2 साइन एक्स 0 हो सकता है, ठीक है, तो रूट 2 साइन एक्स 0 हो सकता है, तो इसके हिसाब से साइन एक्स 0, साइन एक्स 0 मतलब x 0 और x 0, तो उसके करस्पॉन्डिंग sec x कितना आएगा, तो x की वैल्यू 0 रखिए, तो sec 0 कितना हो गया, sec 0 हो गया 1, ये का आंसर हो गया, ठीक है। x 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है ना, तो sec x है ना, sec 0 आपका प्लस 1 हो सकता है एंड sec पाई माइनस 1 हो सकता है, तो प्लस माइनस 1 हो गया। वैसे ही हम आते हैं इसकी बात करने, रूट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना, तो ये है रूट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस 2x को 0 करना, ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं अब इसके हिसाब से क्या आएगा, एक sec x की वैल्यू आ गई मेरी प्लस माइनस 1, ठीक है। मुझसे पूछा था sec x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो sec x 1 हो सकता है प्लस माइनस 1। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम sec x सॉल्व करते हैं, तो cos 2x को लिख दिया जाए cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ निकल के आया है रूट 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और वो जो cos 2x है उसको लिख दिया जाए cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मतलब cos x माइनस साइन x एंड cos x प्लस साइन x इक्वल टू 0। अब इसके करस्पॉन्डिंग x निकालता हूँ, फिर sec x निकालते हैं, तो cos x माइनस साइन x कॉमन निकाल लेते हैं, तो cos x माइनस साइन एक्स कॉमन निकाल लोगे, यहाँ बचेगा माइनस रूट 2 और यहाँ बचेगा प्लस साइन एक्स प्लस आप क्या लिख सकते हो cos x इक्वल टू 0। अब cos x माइनस साइन एक्स को अगर आप 0 करते हो, cos x माइनस साइन एक्स को 0 किया जाए, मतलब cos x बराबर साइन एक्स, मतलब tan x बराबर 1, tan x 1 का मतलब x क्या आया पाई बाई 4, और x 1 आया मतलब x की वैल्यू या तो पाई बाई 4 या फर्स्ट क्वार्टर, है ना, मतलब एक पूरे सर्कल में 5 पाई बाई 4 हो जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग sec x कितना आएगा, sec पाई बाई 4 रूट 2 या sec 5 पाई बाई 4 माइनस रूट 2 आएगा। तो इसके हिसाब से तो sec x की वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर 2 होगी। उसी तरह से इस पे बात की जाए तो यहाँ पे है sin x प्लस cos x बराबर रूट 2, तो ये कब है, जब x की वैल्यू पाई बाई 4 है ना, ये तभी पॉसिबल है यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, x पाई बाई 4 के करस्पॉन्डिंग sec x कितना आएगा, रूट अंडर 2 हो जाएगा। तो जो 4 ऑप्शंस आपको गिवन है उनमें से रूट 2 मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, तो हमारा R का ऑप्शन क्या हो गया 2। तो ये है आपका 8। सब्सक्राइब कीजिए आयोटा इंस्टीट्यूट चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है।